अगर मेरी लाइफ में मेरी किसी के साथ नहीं बन रही है, चाहे वो मेरा अपना हो, मेरी सिस्टर हो, मेरा ब्रदर हो, तो क्या इसका कनेक्शन मेरी पास्ट लाइफ से होगा? तो हाँ जी। आकाशिक के थ्रू मेरी पास्ट लाइफ में जाया जाएगा, देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरी मेरी अपनों के साथ क्यों नहीं बन रही है, क्या ऐसा है? हाँ जी, यस। ओके। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर भी। मेरी एक क्लाइंट ही थी, उनकी उनकी मदर के साथ में नहीं बनती थी, और इस एक्सटेंट तक नहीं बनती थी कि उनकी मदर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। और आप एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप कभी मान ही नहीं सकते कि एक मदर आपके साथ में ऐसा कुछ कर रही है, राइट? सो अब उन्होंने जब और उनको एकदम से सडनली ये चीज़ें पता चली, जैसे उन्होंने अपने रूम में वो चीज़ें पढ़े देखी, और तो पता चला, और उन्होंने मदर को करते हुए देखा, तो उनको बिल्कुल श्योर था कि ये इतना सब कुछ जो अभी तक मेरे साथ में हो रहा है, ये मेरे मदर से रूट हो रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो जब हमने उनकी पास्ट लाइफ करी, तो हमने देखा कि मदर के साथ में उस सोल ने, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट सोल, बट वो मदर के साथ में पूरी फैमिली के बहुत सारे ट्रॉमास हैं, जो पूरी फैमिली ने मिलके उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो एक लाइफ टाइम में ऐसा भी दिखा कि वो स्टेप डॉटर थी उन्हीं की, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा उनको बहुत फिजिकली अब्यूज़ किया। सो बेसिकली वो जो सोल थी जो ब्लैक मैजिक कर रही थी, वो बुरा करने के लिए ब्लैक मैजिक नहीं कर रही थी, बट उनको अटेंशन चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि मेरी डॉटर बस मेरे साथ में, मेरे को मतलब मेरे को सबका अटेंशन मिले, मुझे सबका प्यार मिले, क्योंकि उन्हें बहुत लाइफ टाइम्स में वो प्यार नहीं मिला। तो इसलिए वो सोल, सो बेसिकली एक एज अ सोल हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस इमोशन से कि हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिली, और हम अब हमें ये चीज़ चाहिए ही है। तब हम लोग उस सोल से कनेक्ट होते हैं और उसको ये रिमाइंड कराते हैं कि ये सब कुछ मटीरियलिस्टिक है, जबकि आपकी जो सोल है वो एक जर्नी में एक लेसन सीखने आई है। और अगर आप अपने कार्मिक बाउंड्स में दोबारा दोबारा उसी तरह का वो नेगेटिव कर्मा ऐड करते रहोगे, तो आप कभी उस जर्नी से हील नहीं हो पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम जब उस सोल से कनेक्ट करके उसको ये चीज़ें रिमाइंड कराते हैं, ये मैसेजेस देते हैं, तो वो सोल हील होना शुरू होती है, बेटर होना शुरू होती है। हम उस दूसरे इंसान से दूसरी सोल को भी कनेक्ट करते हैं, और उनसे मतलब वो माफ़ी मांगते हैं उनसे, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ें हुई, और वो वहाँ से हील होना शुरू होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इसमें जो मेरे को लगता है कि साइकोलॉजिकली, अब वो जो डॉटर थी उसके अंदर अपनी मदर के लिए बहुत हेट्रेड था। जब मैंने उनको बताया कि आपकी मदर ने वो सारे इतने ट्रॉमास जिए हैं, जिसकी वजह से आपकी मदर को वो एक इनसिक्योरिटी आना शुरू हो गई, और उन्होंने वो किया, तो उनका मेरे को मैसेज आया कि मैं तो अभी तक अपनी मदर को हमेशा गलत समझती रही, और मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ और वो क्यों कर रही है। तो अब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना ज़्यादा किया और वो सोल ऐसी हैं, तो अब मैं उनसे और ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करूँगी, और उनको जो अटेंशन और जो लव चाहिए अब मैं कोशिश करूँगी कि उनको मिले। सो बेसिकली ये चीज़ मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है कि एक सोल को समझ में आ जाता है, मतलब वो एक इंसान को समझ में आ जाता है, और वो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उस इंसान को देखने का। तो आपका नॉट जस्ट ऑन अ फिजिकल लेवल, सोल लेवल, बट ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो आप हील होना शुरू होते हो, आप बेटर होना शुरू होते हो, और आप अपने कनेक्शंस उस इंसान के साथ में बेटर करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़, ये रिलेशनशिप्स पे ये चीज़ बहुत अच्छे, बहुत मैजिकली वर्क करती है। अभी उसके बाद में जैसे उसने अपनी मदर को, क्योंकि मदर को फिर भी अटेंशन नहीं मिल रहा था, तो अब उसने अपनी मदर को और अटेंशन देना शुरू किया और ज़्यादा लविंगली ट्रीट करना शुरू किया, तो अभी मदर भी बहुत खुश है। अब वो जो उनको चाहिए था बेसिकली वो मिल रहा है उनको, जो वो पहले सोल से नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत चीज़ें कर रही थी, ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें। अब वो खुश हैं क्योंकि उस सोल को समझ में आ गया कि मुझे इनको क्या देना है। सो दिस इज़ वॉट वी डू व्हेन वी अंडरस्टैंड द रूट कॉज, जब हमें रूट कॉज समझ में आता है किसी प्रॉब्लम का।